मिथुन चक्रवर्ती को लेकर इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता को हाल ही में अस्पताल तक जाना पड़ा और उनके हाथ से जुड़ी एक सर्जरी भी हुई। खबर सामने आते ही उनके फैंस के मन में सबसे पहला सवाल यही था, आखिर मिथुन दा को हुआ क्या है और अब उनकी तबीयत कैसी है। मिथुन चक्रवर्ती की उम्र और उनके लंबे फिल्मी सफर को देखते हुए उनकी सेहत से जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो लोगों का ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि सामने आई जानकारी को सही संदर्भ में समझा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े सितारे की तबीयत को लेकर खबरें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर भी पेश की जाती हैं। तो आखिर इस बार मामला क्या था, अस्पताल में किस वजह से भर्ती कराया गया और सर्जरी के बाद अब मिथुन दा किस हालत में हैं? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके दाहिने हाथ से जुड़ी समस्या के लिए सर्जरी की गई। रिपोर्ट के अनुसार मामला उनके पुराने हाथ के इलाज से जुड़ा था। उनके हाथ में पहले एक प्लेट लगाई गई थी और अब उसी पुराने मामले से संबंधित समस्या के चलते उन्हें दोबारा चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की और इसके बाद सर्जरी की गई। बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान प्रभावित नस को सुरक्षित स्थिति में स्थानांतरित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती के अस्पताल में भर्ती होने की खबर जैसे ही सामने आई, उनके चाहने वालों के बीच चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। आखिर वह चेहरा है जिसे दर्शकों ने कई दशकों से बड़े पर्दे पर देखा है और जिसकी जिंदगी से जुड़ी हर खबर लोगों के लिए खास मायने रखती है। खबर फैलने के बाद फैंस की तरफ से उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं और शुभकामनाएं भी सामने आने लगीं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में राहत की बात यह रही कि सर्जरी के बाद उनकी स्थिति बेहतर बताई गई और उन्हें अस्पताल से घर लौटने की अनुमति मिल गई। यानी जिस खबर ने शुरुआत में लोगों को परेशान किया था, उसका अंत फिलहाल राहत देने वाला रहा है। मिथुन दा की सेहत को लेकर इससे पहले भी लोगों की चिंता सामने आ चुकी है। फरवरी 2024 में उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के बाद उन्हें इस्केमिक स्ट्रोक की जानकारी मिली थी। लेकिन वह घटना अलग थी और इस बार की हाथ से जुड़ी सर्जरी को उससे जोड़ना सही नहीं होगा। दोनों घटनाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है ताकि किसी तरह की गलत जानकारी न फैले। लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती की कहानी को सिर्फ उनकी सेहत से जुड़ी खबरों तक सीमित कर दिया जाए तो शायद उनके सफर की सबसे बड़ी कहानी छूट जाएगी। क्योंकि जिस अभिनेता को आज पूरा देश प्यार और सम्मान से मिथुन दा कहता है, वहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक ऐसा दौर भी था जब उनके पास पहचान थी न शोहरत, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। संघर्ष से शुरुआत करने वाला यह शख्स आगे चलकर ऐसा सितारा बना जिसकी स्क्रीन पर मौजूदगी ही दर्शकों के लिए आकर्षण बन गई। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता के सफल होने की कहानी नहीं है, यह उस सफर की कहानी है जिसमें मुश्किल हालात के बीच एक नौजवान ने अपनी जगह बनाई, अपनी अलग पहचान गढ़ी और फिर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे बॉलीवुड के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और यहीं से शुरू होती है मिथुन चक्रवर्ती के उस सफर की कहानी जिसने एक संघर्षरत कलाकार को देश के सबसे पहचाने जाने वाले फिल्मी सितारों में शामिल कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफर उस दौर में शुरू हुआ जब बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना किसी आसान परीक्षा से कम नहीं था। कोलकाता से निकलकर अभिनय की दुनिया में पहचान बनाने का सपना लेकर वह मुंबई पहुंचे। उनके पास न किसी बड़े फिल्मी परिवार का सहारा था और न ही ऐसा नाम जिसे देखते ही निर्माता उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार हो जाएं। मिथुन ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से अभिनय की ट्रेनिंग ली। इसी दौरान उन्होंने कैमरे के सामने खुद को साबित करने की तैयारी की। उनके लिए यह सिर्फ एक नौकरी हासिल करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की जिद थी जहां हर दिन नए कलाकार किस्मत आजमाने आते थे। उनकी मेहनत को पहला बड़ा मौका फिल्म मृगया से मिला। 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने एक आदिवासी युवक की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से सबका ध्यान खींच लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। एक ऐसे कलाकार के लिए
जिसने अभी अपना सफर शुरू ही किया था। यह सम्मान बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन एक पुरस्कार मिल जाने का मतलब यह नहीं था कि आगे का रास्ता आसान हो गया। असली चुनौती थी उस पहचान को लगातार बनाए रखना। मिथुन ने अलग अलग तरह के किरदार स्वीकार किए, अपनी स्क्रीन प्रेजेंस पर काम किया और धीरे धीरे दर्शकों के बीच अपनी जगह मजबूत करते गए। यही मेहनत आगे चलकर उन्हें उस मुकाम तक ले जाने वाली थी जहां उनका नाम सिर्फ अभिनय से नहीं बल्कि एक पूरे दौर की लोकप्रिय संस्कृति से जुड़ने वाला था। शुरुआती दौर में मिथुन की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह पर्दे पर बाकी कलाकारों से अलग नजर आते थे। उनका लुक, उनका डांस और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास उन्हें एक अलग पहचान देता था। जैसे जैसे उनकी फिल्मों को दर्शकों का समर्थन मिलने लगा, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। फिर आया 1982 का वह पड़ाव जिसने मिथुन चक्रवर्ती के करियर की दिशा ही बदल दी। डिस्को डांसर फिल्म में उनका किरदार एक ऐसे युवक का था जो अपनी प्रतिभा और जुनून के दम पर मुश्किल हालात से निकलकर बड़ा कलाकार बनने का सपना देखता है। पर्दे पर दिखाई गई यह कहानी कहीं न कहीं मिथुन की अपनी संघर्ष यात्रा से भी जुड़ती हुई महसूस हुई, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बना उनका डांस और वह खास अंदाज जिसने दर्शकों को सिनेमाघरों में झूमने पर मजबूर कर दिया। अब मिथुन को सिर्फ एक अच्छे अभिनेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, वह ऐसे स्टार बन चुके थे जिनकी फिल्म में मौजूदगी अपने आप में दर्शकों को आकर्षित करने लगी थी। एक समय संघर्ष कर रहा कलाकार अब बड़े पर्दे पर अपनी शर्तों पर पहचान बना चुका था, और यही वह दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच मजबूती से दर्ज हो गया। सिर्फ डिस्को डांसर नहीं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ डिस्को डांसर के उस डांसिंग स्टार वाले किरदार तक सीमित कर देना उनके पूरे करियर के साथ नाइंसाफी होगी। उनकी असली ताकत यह थी कि वह एक ही तरह के किरदार में बंध कर नहीं रहे। एक तरफ उन्होंने गुलामी जैसी फिल्मों में एक्शन और संघर्ष से जुड़े किरदार निभाए, तो दूसरी तरफ प्यार झुकता नहीं में एक बिल्कुल अलग अंदाज के रोमांटिक किरदार के जरिए परिवारों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाई। फिर अग्निपथ आया, जहां उन्होंने अपनी पिछली छवि से हटकर कृष्णन अय्यर नारियल पानीवाला का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें 1990 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। यानी एक ऐसा अभिनेता जिसकी पहचान कभी डांस से बनी थी, वहीं आगे चलकर गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए भी सम्मान हासिल करता रहा। यही वर्सैटिलिटी मिथुन चक्रवर्ती को अपने दौर के बाकी सितारों से अलग बनाती है। मिथुन दा की असली खासियत, मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता का एक कारण सिर्फ उनकी फिल्में नहीं थीं। लोगों को उनके अंदर एक ऐसा चेहरा दिखाई देता था जो पर्दे पर बड़ा सितारा होने के बावजूद आम आदमी से जुड़ा हुआ लगता था। सिनेमा के बाद टेलीविजन ने उन्हें एक बिल्कुल अलग दर्शक वर्ग तक पहुंचाया। डांस इंडिया डांस में ग्रैंड मास्टर के रूप में उनकी मौजूदगी ने उन्हें लाखों घरों तक पहुंचाया, जहां वह सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि नए डांसर्स को प्रोत्साहित करने वाले मेंटर के रूप में नजर आए। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आज, जब मिथुन चक्रवर्ती की सेहत से जुड़ी खबर ने उनके चाहने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो इस मौके पर पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि इस अभिनेता ने दर्शकों को सिर्फ फिल्में नहीं दी, बल्कि कई ऐसी यादें दी हैं जिन्हें समय आसानी से मिटा नहीं सकता। आज उनके फैंस के लिए सबसे जरूरी यही है कि मिथुन दा स्वस्थ रहें और आगे भी अपने चाहने वालों के बीच उसी मुस्कान के साथ नजर आएं। जिस अभिनेता ने अपनी जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा लोगों का मनोरंजन करते हुए बिताया, उसके लिए आज करोड़ों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं भी किसी सम्मान से कम नहीं है। आपको मिथुन दा की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।